हेलो स्टूडेंट्स, सोनी मैथ सर्कल में आपका स्वागत है। रैखिक प्रोग्राम के सवाल हम लोग कर रहे थे और इसमें कुछ सवाल हम किए हैं, कुछ सवाल अभी रह गए हैं। प्रश्नावली 12 चल रही है अभी, और तो उसमें ये सवाल नंबर 13 है। प्रश्नावली 12 का सवाल नंबर 13, z बराबर 5x प्लस 10y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए। हैं असमताएं दी गई हैं तुम्हारी। यदि x प्लस 2y छोटा बराबर 120 से, x प्लस वाई बड़ा बराबर 160 से, और x माइनस 2y बड़ा बराबर 0 से, और x y बड़ा है 0 से। सबसे पहला हमारा काम होता है असमताओं को समीकरण में बदलना। तो दी गई असमताओं से समीकरण लिखने पर, दी गई असमताओं से समीकरण लिखने पर लिख लेंगे। क्या बना? x प्लस 2y बराबर 120 फर्स्ट हो गया, x प्लस वाई बराबर 60 सेकेंड हो गया, x माइनस 2y बराबर 0 थर्ड हो गया, x बराबर 0 फोर्थ हो गया, y बराबर 0 फिफ्थ हो गया। ठीक, हमारा क्या काम होता है, जितने भी हमको ये दिए गए हैं उनको x बराबर 0 y बराबर 0 रख के हम उनके पॉइंट ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से x बराबर 0 रखने पर रख दो 0, x की जगह 0 प्लस 2y बराबर 120, y बराबर, ये तो 0 खत्म हो गया, 2 का भाग 120 में 60 आ जाएगा। बिंदु x का मान 0 है और y का मान 60 है। फिर y बराबर 0 रखने पर तो कितना आ गया, x प्लस 2 y की जगह 0 बराबर 120। तो ये आ गया x बराबर 2 का गुणा 0 में 0, 120 हो गया। तो आ गया ये बिंदु बना, x का मान 120, y का मान 0, ये बन गया। अब हम यहाँ देखा सेकंड लेते हैं, x बराबर 0 रखने पर देखा सेकंड ले लिए। कितना बना, 0 प्लस वाई बराबर 60 या y बराबर 60। बिंदु क्या बना, x का मान पहले लिखा जाता है 0, y का मान बाद में लिखा जाता है 60। फिर y बराबर 0 रखने पर तो रख दो इसमें x प्लस वाई की जगह 0 बराबर 60। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 60। बिंदु हमको मिल गया, x की जगह 60 भर दो और y की जगह 0 भर दो, बिंदु मिल गया। अब आप थर्ड पॉइंट ले लें। थर्ड पॉइंट में, थर्ड समीकरण में x बराबर 0 रखोगे तो कितना आया, 0 माइनस 2y बराबर 0, माइनस 2y बराबर 0, या y बराबर 0 बटे ऋण के तो शून्य ही आ गया। y बराबर 0, बिंदु बना 0 0। ये रेखा जो है मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है। एक समीकरण मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हम लोगों ने, एक सूत्र था, वो सवाल था y बराबर mx प्लस c, ये चलता था, प्रवण का रूप है ये सरल रेखा का। वो जब ये क्या होता था, ऐसे होता था, यहाँ पे जो c होता था y अक्ष पे कटान खंड ये होता था, y अक्ष पे कटान, थोड़ा बड़ा चित्र बना देते हैं, दिखा देते, ये c होता था। लेकिन जब ये c का मान, अब इसकी कंपेयर कर दो, ये यहाँ पे जो सूत्र है x माइनस 2y जो है, x माइनस 2y जो है बराबर 0, तो इसको लिख सकते हो 2y बराबर x, 2y बराबर, उसको y माइनस 2y बराबर x, तो ये आ गया y बराबर 1/2x, उसी रूप का हो गया ना। y बराबर mx, m हो गया a, x हो गया, और c यहाँ पे क्या है 0, तो उसी रूप का है। यहाँ पे c का मान 0 है, जब c का मान 0 होगा तो रेखा मूल बिंदु से गुजर जाएगी।
तो ये जो रेखा जो x माइनस 2y है, ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, आप इसको थोड़ा ध्यान दें। अब इसका हम दूसरा, x को 0 रखा, y 0 आ गया, तो यहाँ पे जैसे इन रेखाओं में हमने x को 0 रखा, y को 0 रखा, इसमें दो x और y 0 रखने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बात ये क्लियर हो गई, ये रेखा मूल बिंदु से जा रही है। अब इसकी और ट्रेसिंग हम कैसे करेंगे, कैसे इसका अनुरेखण करेंगे, कैसे दिखाएंगे चित्र में, वो ऐसे दिखाएंगे। अब हम फर्स्ट का थर्ड से इंटरसेक्शन, सेकंड का थर्ड से इंटरसेक्शन जहां आएगा उनको लेके हम इस रेखा को खींचेंगे। अभी हाल में हमें ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए यहाँ पे, किसका किसका, पहले निकालो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर कितना है, x प्लस 2y 120, x प्लस वाई बराबर 60, घटा दीजिए, माइनस 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 x, 2y में से 1y घट गया, y 120 में से 60 घट गया 60, ठीक है, y का मान निकला। y का मान उठा के रख दो समीकरण फर्स्ट में, y बराबर 60 फर्स्ट में रखने पर, क्या है फर्स्ट, x प्लस 2y बराबर 120, x प्लस 2y की जगह मैंने रखा 60 बराबर 120, और 60 दूना 120, 120 बराबर 120, 120 घट जाएंगे तो x बराबर 0 आया। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां से निकला, x का मान 0 है और y का मान 60 है, तो x ये 0 60 निकला। अब हम किसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकंड मैंने सॉल्व कर लिया, अब सेकंड व थर्ड को हल करने पर, सेकंड व थर्ड को हल करने पर, ठीक, सेकंड क्या है, x प्लस वाई 60, x माइनस 2y बराबर 0, घटा दीजिए, धन का ऋण, ऋण का धन, ऋण, x कटा, 2y और 1y मिलके हो गए 3y, 60 में से 0 गए 60, y बराबर 3 का भाग 60 में दे दो 20 आ गया, और इसको उठा के रख दीजिए आप किसमें, सेकेंड में, तो y बराबर 20 सेकेंड में, तो आ गया x प्लस वाई बराबर 60, और यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 20 बराबर 60, x निकला 40, घट जाएगा 20, तो यहाँ इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला, x निकला है 40, x निकला है 40 और y कितना है तुम्हारा 20, ये हो गया। अब किसको सॉल्व करें, फर्स्ट व थर्ड को, फर्स्ट व थर्ड को हल करने पर, फर्स्ट क्या है x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर कितना है 120, सेकंड क्या है, ओ सॉरी थर्ड क्या है, x माइनस 2y बराबर 0, ये कट गए, 2x हो गया, एक x और एक x मिलके 2x बराबर 120, x बराबर आ गया 60, तो x की वैल्यू 60 भर दो, किसमें भरते हैं हम, किसको हल कर रहे हैं हम, फर्स्ट को और थर्ड को, तो फर्स्ट में भर दो, x प्लस 2y बराबर 120, x की जगह कितना भरना है हमको, 60 भरना है, 2y बराबर 120, 2y बराबर 120 माइनस 60 बचा कितना 60, घट जाएंगे, y बराबर आ गया 30, बिंदु क्या बना इनका, x का मान है 60 और y का मान है 30, ये बिंदु हमको मिल गए। अब अगला काम हमारा होता है कि चित्र बनाएं, और चित्र हमको बनाना है, तो चित्र के लिए हम खींचेंगे, ऐसे कर लो, इतना हिस्सा ये 50, इतना हिस्सा 100 और इतना हो गया 150, 50 का वो ले लिया मैंने, या 20-20 का ले लो, कितना कितना है 60 है और 60 है, 60 है
जीरो है, इतनी 60 ही 30 में बात हो रही है। चलो 20 से चलते हैं अब। 60 से ज्यादा तो है नहीं, कहीं है 120 भी है, तो हम 120 एक्स अक्ष पे जाना है। थोड़ा इधर को खींच ले, ऋण में तो है नहीं कोई, सारे धन में है, इधर को खींच लो। चलो बनाइए। देखो इतना, ये 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140। 20-20 का हिस्सा ले लिया मैंने। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। चलिए, पहली रेखा की बात होती है। पहली रेखा में 0, 60, एक्स अक्ष पे 0 चले, एक्स अक्ष पे 0 चले, वाई अक्ष पे 60 चले, तो वाई एक्स अक्ष पे 0, 20, 40, 60, 0, 60। फिर अगला पॉइंट इसका क्या, 120, 0, एक्स अक्ष पे 120, वाई अक्ष पे 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 0। इसको मिलाओ, ये चली गई रेखा। इस रेखा का नाम क्या है, नाम डाल दो। इस रेखा का नाम है x प्लस 2y 120। x2 + 2y बराबर 120, इस रेखा का नाम हो गया। अगली रेखा क्या है, सेकंड वाली रेखा 0, 60, 60, 0। सेकंड वाली रेखा का 0, 60, 60, 0, तो 0, 60 ए है, और 60, 0 कहाँ, 20, 40, 60, 0 ए है। इनको मिला दो पॉइंटों को। ये हो गया। ये पहली रेखा थी x प्लस 2y 120, ये दूसरी रेखा है, और इसका नाम है x प्लस, दूसरी रेखा का नाम है x प्लस वाई बराबर 60। इस रेखा का नाम है x प्लस वाई बराबर 60। तीसरी रेखा मूल बिंदु से जा रही है, तीसरी रेखा मैंने कही थी मूल बिंदु से जा रही है, तो ये काट कहाँ रही है, इस रेखा ने पहली रेखा को कहाँ काटा है, पहली रेखा और दूसरी रेखा का, ये रेखा कौन सी थी, एक्स प्लस 2y 120, ये रेखा नंबर 1 थी। ठीक, रेखा नंबर 1 है ये, और ये रेखा नंबर 2 है। रेखा नंबर 1, रेखा नंबर 2। ठीक है, रेखा नंबर 1, रेखा नंबर 2, रेखा नंबर 3। तो रेखा 1 ने रेखा 2 को कहाँ काटा, 0, 60 पे काटा। मैंने सॉल्व किया, देखो 1 और 2 को काटा, इनका सॉल्विंग कितना आया था, 0, 60। 0, 60 पे ये काट गई, हमारा ये क्लियर हो गया। ध्यान दिया ना, पहला सेकंड जहां काट, फर्स्ट सेकंड जहां काट दिए, काट दी, 0, 60 पे कट गई। क्लियर है। अब सेकंड थर्ड का कटान बिंदु, सेकंड और थर्ड कहाँ काटी है, सेकंड और थर्ड ने काटा है कितने पे, 60 और 40। 40, 20 पे काटा, एक्स का मान 40, वाई का मान 40, 20 पे काटा है। तो ये एक रेखा जो मूल बिंदु से जा रही है 40, 20 पे काटती है। ये एक्स अक्ष पे 40 चलो तो 20, और 20 40, और वाई अक्ष पे 20 चलो तो इन दोनों के सीध में ए आया इधर पे, ये काटती हुई जा रही है। तो एक रेखा आपकी ये जा रही है, ये, इस रेखा का नाम क्या है, तीसरी रेखा है ये, और इस रेखा का नाम है x माइनस 2y बराबर 0। x माइनस 2y बराबर 0 इस रेखा का नाम है। देखो फर्स्ट का कटान बिंदु हमको मिला, ये क्या है, इसका निर्देशांक 40। मैं इधर पे 3 लगा के लिखे देता हूं इसका मान, 40 और 20, समझ में आ जाएगा, 40 और 20। और ये किस किसका कटान बिंदु है, तीसरी का, और तीसरी का और
ये कटान बिंदु तो तीसरे और दूसरे का हुआ है, ये नहीं कह पाएंगे। ये रेखा तीसरी है और ये रेखा पहली है। तीसरे और पहली का, तीसरे और पहले का, पहले दूसरे का हो गया। तीसरे और पहले के कटान बिंदु है 60-30। ये है तीसरा और पहला। तीसरा और पहले का कटान बिंदु कितना है? 60-30, सही लिखा था वो, 60-30 ये हो गया। और दूसरे का और तीसरे का, दूसरे का और तीसरे का कटान बिंदु 40-20, तो ये सही लिखा था 40-20, यहां लिखा 40-20। ठीक, क्लियर हो गया? क्लियर है ना? बिंदु देखो पहले दूसरे का, ये है दूसरे तीसरे का, दूसरे और तीसरे का कितना था? 40-20, तो ये 40-20 है। देखो एक्स अक्ष पे 40, वाई अक्ष पे 20। और तीसरे और पहले का कटान बिंदु, तीन रेखा है ना, कितना है? 60 और 30। तो तीसरे और पहले, तीसरा और पहले का कटान बिंदु 60-30 होगा। सारे बिंदु हमारे अंकित हो चुके हैं। अब हमारा काम है वो 0-0, तो थोड़ा सा हम इसमें हटाएंगे, फिर हमें सॉल्विंग करनी है। अभी काम बहुत बकाया है, लंबे सवाल रहते हैं ये, और थोड़ा सा समझना भी है, तब जाके बात बनेगी। ये मैं क्लीन किए देता हूं, इसकी आवश्यकता अब खत्म है, आगे काम बढ़ता जा रहा है। अब देखिए हमारा अगला काम होता है कि हमें सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करना। सुसंगत क्षेत्र हम कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हमारा अगला कदम होगा। तो पहले मेरी ये पहली सर्वसमता थी, x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर कितना? 0 0 छोटा 120, तो ये 0 से बड़ा बराबर 120, और ये बात सत्य है, 0 से 120 बड़ा होता है। तो जो मेरी पहली सर्वसमता है, पहली कौन सी है? ये वाली, इसके नीचे मूल बिंदु तरफ है? सुसंगत क्षेत्र, क्षेत्र x + 2y छोटा बराबर 120 के मूल बिंदु तरफ है, मूल बिंदु तरफ है। अब ये वाली ले लो, x बराबर 0, y बराबर 0, 0 धन 0, तो 0 60, और ये असत्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 60 से 0 बड़ा नहीं होता, तो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया तो इस वाली सर्वसमता के, मैंने कल बताया था, एक सवाल किया था अगले पिछले वीडियो में, तो इसके ऊपर जा रहा है, सेकंड वाले के ऊपर, सेकंड वाले के ऊपर। फर्स्ट के तो ये फर्स्ट जा रही, फर्स्ट के नीचे, लेकिन ये सेकंड जा रही, इसके कहाँ है? ऊपर है, मूल बिंदु के। मान लो ये सेकंड जा रही, जिसके मूल बिंदु तरफ नहीं है, क्योंकि मूल बिंदु इधर है, 0 0 पे हमने टेस्ट किया, रेड लाइन जल गई। तो रेड लाइट जल गई, इसका मतलब हमें इस तरफ नहीं आना है, हमें कहाँ जाना है? ऊपर जाना है, तो इसके ऊपर है। ठीक है, तो इस सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र इसके सेकेंड के कहाँ है? ऊपर की तरफ, मूल बिंदु से दूसरी तरफ। ठीक, अब आ जाइए, अब एक थोड़ा सा इसका थोड़ा अलग टाइप का है, मैं चेंज कर चेक करना फिर भी बताऊंगा। x - 2y के बारे में हम करेंगे। अगर मैंने 0 0 रख दिया, 0 - 0, ये 0 0, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई क्लियर ही नहीं हुआ। हमने इसमें 0 0 टेस्ट कर लिया, इसमें 0 0 टेस्ट कर लिया, इसमें 0 0 फेल हो गया। अब फेल हो गया तो हमारा काम फिर थोड़ा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। रेखा मेरी है कहाँ? ये देखो, पहले ये हमारी तीसरी रेखा की बात हो रही, तीसरी रेखा ये जा रही है, ठीक है यार। तो इसमें हम देखेंगे कि हम कोई बिंदु देख लेंगे जो इसके उस साइड या इस साइड है, उसको हम टेस्ट कर लेंगे, रेड लाइट जलती है कि ग्रीन लाइट जलती है। तो हमने जैसे ये रेखा जा रही है, इसके नीचे हमको बिंदु दिख रहा, क्या दिख रहा? 60 0। इसके ऊपर बिंदु क्या दिख रहा है? 0 60 दिख रहा है। इन्हीं दोनों बिंदु को ही ले लो, ठीक है, इन्हीं दोनों बिंदुओं में कोई बिंदु हम ले लेते। जैसे मैंने 0 60 ले लिया, तो ये रेखा के कहाँ? इस साइड है। अगर रेड ग्रीन लाइट है तो मतलब ऊपर जाओ,
और रेड लाइट जल गई है तो नीचे आओ। ये बिंदु इसके ऊपर तरफ है तो मैंने 0 60 से चेक किया, 0 60 से संतुष्ट कराने पर क्या बना, x की जगह 0 -2, y की जगह 60। और ये देखो तो ये आया -120। और ये 0 से बड़ा थोड़ी ना होता, ऋण की संख्या छोटी होती है, तो ये असत्य हो गया। तो मतलब क्या हुआ, ऊपर तरफ रेड लाइट जल गई, ये रेखा 0 60 कहाँ था, ये रेखा के ऊपर है, और इसका वो सुसंगत क्षेत्र कहाँ होना चाहिए, इसके नीचे। तो सुसंगत क्षेत्र कहाँ तरफ चला गया, दूसरी तरफ, ये इस साइड था, इस साइड होगा। सुसंगत क्षेत्र दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ नीचे की ओर है, नीचे की ओर। इतना काम हमारा हो गया। ठीक है, कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला, फर्स्ट के नीचे देखो, फर्स्ट के नीचे, फर्स्ट फर्स्ट ये है, फर्स्ट के नीचे, सेकंड के ऊपर, और थर्ड के इस साइड को। तो आप देखो कौन सेटिस्फाई करेगा। ये फर्स्ट है, फर्स्ट के आओ नीचे, सेकंड के जाओ ऊपर, और थर्ड के आओ इस साइड, तो आपका एरिया ये बनेगा। ठीक, और तो इसके आप कोणीय बिंदु समझ में आ गए भाई। फर्स्ट के नीचे, सेकंड के ऊपर, और थर्ड के ऊपर, इस 0 60 की तरफ नहीं जाओ, दूसरी तरफ आओ तो नीचे पे आओ। तो इसके साइड ये रहा, इसके इस सेकंड के ऊपर हो गया, फर्स्ट के नीचे हो गया, तो ये एरिया आपका बनेगा। तो आप लिखेंगे अब वो कोणीय बिंदु जेड का मान, कोणीय बिंदु और जेड का मान, ये मिटा लेते, इसका कोई काम नहीं है। जरा हमें जो टेस्ट करना था वो कर चुके। कोणीय बिंदु जेड का मान, कोणीय बिंदु ले लें, जेड के मान, जेड बराबर है 5x + 10y। कोणीय बिंदु क्या है, कौन है, दाब लीजिए कौन कौन है। एक तो ये जी, ये वाला है 60 20, एक बिंदु इधर से आओ 60 0, और घूम के जाओ 120 0, और ऐसे आओ एक बिंदु ये छूट गया 60 30। ये मान इसमें भरते जाओ जेड वाले में। तो x की जगह भरोगे 40 पंचे 200, प्लस y की जगह 20 भरोगे, 20 200 आया 400। x की जगह 40 इसमें, जेड वाले में 40 पंचे 200, 20 का गुणा 10 में से 200, 200 400, फिर इसको भरो 60 भरोगे x की जगह, तो 5 गुणे 60 तो ये आ गया 300। फिर इसको भरोगे 120 भरोगे, तो 5 गुणे 120, और प्लस 0 भरोगे, 10 गुणे 0, 10 गुणे 0, तो ये आया 12 5 60 600। फिर 60 30 आ गया, 5 x की जगह 60, 10 y की जगह 30। ध्यान देना 120, ये इसका है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, इसका ये है। तो 60 गुणे 5 प्लस 10 गुणे 30, तो ये आ गया तुम्हारा 300 प्लस 300 बराबर 600। तो इसमें न्यूनतम कितना है, ये न्यूनतम हो गया, और अधिकतम कितना हो गया 600, अधिकतम 600। तो आंसर जो तुम्हारा लिखा जाएगा, न्यूनतम कितने पर है, न्यूनतम है तुम्हारा 300 300, ये भी 600 हो रहा, 300, हाँ सही तो लिख गया, नीचे लिखा। न्यूनतम हो गया तुम्हारा 360 जीरो पर, न्यूनतम 60 30 पर, 60 जीरो पर 300, और अधिकतम, अधिकतम कितने पर है, 60 30 पर है, और इस पर भी है 120 जीरो पर भी है, और अधिकतम है तुम्हारा कितना
600, और ये तुम्हारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। और ये 60 30 पर है अधिकतम, और कितने पर है, 120 जीरो पर भी है। और देखिए ये सवाल पूरा हो गया। इसको थोड़ा देखना, बस ये थोड़ा हमें क्षेत्र निर्धारण करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, उसको लगाइए आप। इसके और एक आध सवाल है, मैं और कराऊंगा, भी थोड़ा और हटके सवाल है। और वीडियो अगर पसंद आती है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें। ओके।